So today we'll study the relationship between the two tables. So two or more tables. So that there are four types of 1 to 1. Second is and fourth is ठीक है, थर्ड सेम है ना? हाँ सेकंड और थर्ड सेम है, समझ लो ये दोनों एक ही समझ लेने का उसको, ये दोनों एक ही टाइप है, ठीक है। अब ये क्या होता है 1 to 1, 1 to many, जब हमारे पास एंटिटी होते हैं, एंटिटी जैसे कि कॉलेज एक एंटिटी है, क्या है, और दूसरे एंटिटी है हमारे पास प्रिंसिपल, क्या है। तो बताओ कॉलेज के एट्रीब्यूट्स क्या रहेंगे। कॉलेज के एट्रीब्यूट्स क्या रहेंगे, कॉलेज नंबर, समझो कॉलेज एक टेबल है तो कॉलम क्या रहेंगे उसके अंदर, कॉलेज नंबर, क्या, फैकल्टी, कॉलेज नेम, कॉलेज एड्रेस, ओके कॉलेज का एड्रेस, ओके स्टाफ, ये हो गया कॉलेज का। प्रिंसिपल का क्या रहेगा, प्रिंसिपल का लेट से वो रहेगा आधार कार्ड नंबर रहेगा, यूनिक आधार कार्ड नंबर है ना, उसको हम बोलेंगे प्रिंसिपल नंबर। फिर क्या होगा, प्रिंसिपल का नाम होगा, जेंडर होगा और एज होगा, है क्या नहीं। अब बताओ एक कॉलेज को कितने प्रिंसिपल रहते हैं, तो उनको हम ज्वाइन करेंगे, उनको हम रिलेशनशिप देंगे, क्या रिलेशनशिप होगा वो, कौन सा रिलेशनशिप होगा इनमें से, तो कौन सा होगा रिलेशनशिप, वन कॉलेज, तो इसको पढ़ेंगे वन कॉलेज, यहाँ लिखेंगे हैज, वन कॉलेज वन प्रिंसिपल, हैज वन प्रिंसिपल, है ना। यस सर। ओके वही अगर होता कॉलेज इज टू टीचर, क्या होता, अगर हमारा रिलेशनशिप होता कॉलेज इज टू टीचर, आप क्या करेंगे, वन टू मेनी, वन टू मेनी, यस। तो अगर ये हमारा कॉलेज है और ये टीचर टेबल है, तो यहाँ पर कॉलेज के एट्रीब्यूट्स, यहाँ पर टीचर के एट्रीब्यूट्स, मतलब कॉलम्स, एंड व्हाट विल बी द रिलेशनशिप, वन टू मेनी, रिलेशनशिप क्या रहेगा, वन कॉलेज हैज मेनी टीचर, आ रहा है समझ में। यस सर। तो वन टू मैनी में क्या होता है, इट इज यूनिडायरेक्शनल, व्हाट इज इट, यूनिडायरेक्शनल। वन टू मैनी इज वन वे, इट्स व्हाट, ऐसा, वन कॉलेज हैज मेनी टीचर्स, है ना। यस सर। कभी कभी ये बन जाता है बाय, ओके कैन वन टीचर वर्क इन मेनी कॉलेजेस, यस। ओके कैन वन टीचर वर्क इन मेनी स्कूल्स, चलो कॉलेज में तो पॉसिबल है, स्कूल में क्या होने का, स्कूल में, तो स्कूल के उस कॉन्टेक्स्ट में ये वन टू मैनी है, क्या है, और कॉलेज के कॉन्टेक्स्ट में ये मेन्यू टू मैनी है, कॉलेज के कॉन्टेक्स्ट में क्या है ये, क्योंकि ये बन जाता है बाय डायरेक्शनल, क्या बन जाता है फिर वो, देखो तो अगर मैं कॉलेज कर दूं, तो इज दिस पॉसिबल, वन कॉलेज हैज मेनी टीचर्स, पॉसिबल है, इज दिस पॉसिबिलिटी, ओके। और अगर मैं इसको उल्टा कर दूं, तो अगर हम इसको घुमा दे, तो
इसको अगर अपन घुमा दे तो ऐसा, कैन वन टीचर वर्क इन मैनी कॉलेज? Yes. तो जब when this becomes bidirectional, when this becomes, Bidirectional. तो ऐसा वन टू मैनी ऐसा भी हो रहा है और वन टू मैनी ऐसा भी हो रहा है ना? तो ये पूरे को हम बोलेंगे मेन्यू टू मैनी। क्या बोलेंगे? Menu to menu. ये पूरा क्या हो गया अभी? Menu to menu. मैनी टू मैनी, इसको बोलते हैं मैनी टू मैनी। समझ में आ रहा है क्या डिफरेंस है वन टू मैनी, मैनी टू मैनी में? Yes sir. क्या डिफरेंस है? हाँ भाई, क्या डिफरेंस है? One to many में सर बहुत सारे एक ही जन को सर यूनिडायरेक्शनल है, हाँ हाँ, और many to one में सर क्या तो ब्लू वाला क्या है? ब्लू वाला one to one है, वन टू वन है, ठीक है। ग्रीन वाला क्या है? one to many, यूनिडायरेक्शनल। एंड रेड वाला क्या है? many to many. ओके, अभी डिपार्टमेंट टेबल के कॉलम्स क्या क्या रहेंगे? डिपार्टमेंट टेबल्स के डिपार्टमेंट नंबर, ठीक है, डिपार्टमेंट नंबर, डिपार्टमेंट नेम और सिटी कि कौन से सिटी में है वो। समझो ये तीन उसके एट्रीब्यूट्स है। तो और एम्प्लॉय के एट्रीब्यूट्स क्या रहेंगे? एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय नेम, सैलरी, ठीक है। तो अगर एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट दो एंटिटी है, तो इनको आप किससे मैप करेंगे? डिपार्टमेंट और एम्प्लॉय को आप किससे मैप करेंगे? व्हाट रिलेशनशिप विल यू गिव देम? Which relationship will you give them? Yes, tell me. रिपीट करो ना सर. डिपार्टमेंट और एम्प्लॉय को आप क्या रिलेशनशिप देंगे इस चार में से? एम्प्लॉय मींस कैसा है? वन डिपार्टमेंट हैज वन एम्प्लॉय, ट्रू है क्या? Will you give one to one? No. Will you give one to many? One department has many employees. Yes. Yes. Will you give many to one? Many department has one employee. No. Will you give many to many? Many. Yes. क्यों? One department has many employees and does one employee work in many departments? Is it bidirectional? Many department employees. Many department many employees का मतलब मालूम क्या है? कि एक डिपार्टमेंट में बहुत सारे एम्प्लॉय है और एक एम्प्लॉय बहुत सारे डिपार्टमेंट में काम कर रहा। वन टू मैनी फ्रॉम बोथ साइड्स, वन टू मैनी फ्रॉम बोथ साइड इज मैनी टू मैनी ना। हाँ. तो ये वन टू मैनी तो पॉसिबल है, ये वन टू मैनी पॉसिबल है क्या? No. मैनी टू मैनी होने के लिए ये भी पॉसिबल होना चाहिए ना। हाँ. तो फिर ये क्या है? Unidirectional. Unidirectional. तो क्या कौन सा देंगे इसको रिलेशनशिप? One to many. वन टू मैनी। समझ में आया? हाँ सर. ओके, तो वन टू मैनी को कैसे इंप्लीमेंट करते हैं अभी वो देखो। तो इसमें वन वाला टेबल कौन सा है? डिपार्टमेंट और एम्प्लॉय में वन वाला टेबल कौन सा है? वन वाला टेबल डिपार्टमेंट. उसका प्राइमरी की कौन सा है? प्राइमरी. डिपार्टमेंट नंबर कौन सा है? डिपार्टमेंट नंबर. तो वन का प्राइमरी की यहाँ पर एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा?
और उसको हम बोलेंगे फॉरेन की। क्या बोलेंगे उसको हम? फॉरेन की। सर ऐड क्यों कर रहे हैं हमें उसमें? ताकि वो वी कैन डू द रिलेशनशिप, टू इस्टेब्लिश द रिलेशनशिप, टू इस्टेब्लिश द। तो क्या करना पड़ता है अपने को? 1 का जो प्राइमरी की है वो एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ता है मैनी के टेबल में। क्या बोल के? फॉरेन की। फॉरेन की। समझ में आ रहा है? यस सर। व्हाट इज फॉरेन की देन? फॉरेन की इज does the relation establishes the relationship between the two tables. फॉरेन की के थ्रू दोनों टेबल का रिलेशनशिप एस्टैब्लिशमेंट हो जाता। ठीक है, तो वो करते हैं आज। तो पहले कौन सी टेबल क्रिएट करेंगे 1 to many में? हम स्पूल का करते हैं हम लोग। हाँ सर स्पूल का करते हैं अपन हमेशा। ओके, यहाँ पर अपन ने बनाया हुआ एक। ओके, अगर ये देखो यहाँ से यू कैन नॉट कॉपी, तो यू हैव टू राइट क्लिक ओवर हियर, गो टू एडिट एंड गो टू मार्क। मार्क करने के बाद आप कॉपी कर सकते हैं। आप मार्क करने के बाद आप कॉपी कर सकते हैं, और फिर कॉपी करने के लिए एंटर दबाने का, तो कॉपी हो गया। और जहां जाके पेस्ट करना है वहां जाके फिर राइट क्लिक करने का, या यहाँ राइट क्लिक करने का, राइट क्लिक इधर एडिट में आके पेस्ट करने का। तो आज क्या है? फेब। तो सेव होता था, तो फिर ये स्पूल हो जाएगा अपना। तो ये भी जो हम लिखेंगे स्पूल हो जाएगा। तो अपने को क्या करना है? 1 to many। क्या करना है? 1 to many। तो दो टेबल कौन से अपने 1 to many के? एक है डिपार्टमेंट टेबल, जिसके कॉलम क्या क्या है? डिपार्टमेंट नंबर, डिपार्टमेंट नेम, सिटी। और एक है दूसरी टेबल, उसका नाम क्या है? एम्प्लॉय। तो एम्प्लॉय टेबल में कौन से कॉलम रहेंगे? ई नेम और सैलरी। ठीक है। एंड व्हाट इज द रिलेशनशिप? व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन एम्प्लॉय एंड डिपार्टमेंट? 1 to many। 1 to many। है ना? तो विच टेबल विल यू क्रिएट फर्स्ट? तो विच टेबल विल यू क्रिएट फर्स्ट? डिपार्टमेंट 1। Yes, always create the 1 का table, always create the 1 का टेबल, and then insert into 1 का table। तो steps क्या रहेंगे? step 1 क्या रहेगा? create फर्स्ट टेबल। step 2 insert into टेबल 1। और step 3 और step 4 क्या होगा? क्रिएट टू सेकंड टेबल, create m table। which table? एम टेबल। और उसमें क्या करना है अपने को? add फॉरेन की। and then insert into एम टेबल। कितने स्टेप हो गए ये? 4। तो पहला स्टेप क्या करना है अपने को? क्रिएट फर्स्ट टेबल। तो लेट्स क्रिएट। तो क्रिएट टेबल माई डीपीटी। क्या नाम देंगे उसको? माई डीपीटी। तो डी नंबर क्या टाइप का है? प्राइमरी की है ना? फिर डी नेम वर्कर 2 और सिटी। 1 टेबल क्रिएट हो गई। इसमें 4 रिकॉर्ड इंसर्ट कर दो, 4-5 रिकॉर्ड। कैसे करेंगे? ब्रैकेट 101। डिपार्टमेंट नंबर 10, डिपार्टमेंट नेम आईटी, और आईटी है लेट्स से पुणे में। ठीक है। डिपार्टमेंट 20 सेल्स
सेल्स का है दिल्ली में 30, मार्केटिंग का है आगरा में। नहीं तो छोटे छोटे नाम दो सिटीज के, बड़े बड़े नाम मत दो। और 40 फाइनेंस किधर है? पटना। ठीक है, हो गए। स्टेप 2 भी हो गया। अब स्टेप 3 क्या है? क्रिएट मैनी टेबल। तो माई ईएमपी नाम से कोई टेबल है क्या? माई ईएमपी नाम से है ना, उसको ड्रॉप कर दो। ठीक है, उसको ड्रॉप कर दिया। अपन फिर नया बनाएंगे अभी। तो क्या बनाएंगे अभी? क्रिएट टेबल ई नंबर ऑफ 5 प्राइमरी की, है ना? है क्या नहीं? और फिर ई नेम फिर और फिर फॉरेन की जो है ना, फॉरेन की, तो अपने को फॉरेन की तो कौन सा कॉलम ऐड करना है? फॉरेन की में कौन सा कॉलम ऐड करना है? उसका नाम क्या रहेगा फोर्थ कॉलम का? डिपार्टमेंट नंबर, डी नंबर ना। और वो किससे किससे लिंक हो रहा है? वो डिपार्टमेंट टेबल के डिपार्टमेंट नंबर से, है ना? हाँ। तो याद रखो उसको, क्या क्या बोला मैंने। तो कॉलम का नाम क्या है? और फॉरेन के बनाने के लिए कीवर्ड है रेफरेंसेस। क्या है? रेफरेंसेस नहीं, रेफरेंसेस। ये ई चाहिए। तो ये रेफरेंसेस किसको रेफर कर रहा है? किसको रेफर कर रहा है? डिपार्टमेंट टेबल के कौन से कॉलम को? तो रेफरेंसेस डिपार्टमेंट माय डीपीटी ना, उसे कौन से कॉलम को? समझा? ओके। तो अभी हम जब रिकॉर्ड इंसर्ट करेंगे, समझो अगर यहां पर आप उनने रिकॉर्ड बनाए हैं, क्या था अपना? 10, 20, 30, 40, है ना? आईटी, सेल्स या मार्केटिंग? सेल्स था कि मार्केटिंग? सेल्स था क्या पहले? ओके, सेल्स। तो क्या था अपना? आईटी था, सेल्स था, मार्केटिंग था और फाइनेंस था। ठीक है। सिटी क्या क्या था अपना? पुणे, दिल्ली, आगरा और पटना। ठीक है। और अभी अपने एम्प्लॉय नंबर्स कौन से थे? 101, 102, 103, 104, 105, है ना? और क्या? एलिस, बेन, चार्ल्स, डोमिनिक, एरिक, है ना? ABCDE, है ना? और सैलरी क्या थी उनकी? 800, 900, 1000, 1100, 1200, है ना? तो अभी मुझे ये बताओ कि बेन जो है वो काम कर रहा है मार्केटिंग में। बेन का काम कर रहा है मार्केटिंग में। तो बेन का डिपार्टमेंट नंबर क्या होगा फिर अभी? 30। यस, समझ में आ रहा है? तो डिपार्टमेंट नंबर आपको यहाँ से लेना है। कहाँ से लेना है? यहाँ से। तो अगर मैं यहाँ क्या दूंगा मैं? 30। बेन काम कर रहा है आईटी में, तो चार्ल्स भी काम कर रहा है आईटी में, तो कैन आई गिव 60 ओवर हियर? नो। तो रेफरेंसेस फेल हो जाएगा। ठीक है।
तो ये 20 और ये 40, ठीक है। तो ये कॉलम के वैल्यू इंसर्ट करते वक्त मुझे यहां देखना पड़ेगा, ओके। इसके लिए अपन ने पहले 1 में इंसर्ट किए, तो अभी हो गया, क्रिएट हो गया। अभी क्या, अभी इंसर्ट करेंगे तो अभी इंसर्ट इनटू माय EMP वैल्यूज, क्या होगा 101 एलिस 800। एलिस काम कर रही है डिपार्टमेंट नंबर 10 में, ठीक है। ऐसे ही 102 बेन 900, बेन भी किसमें काम कर रहा है। तो यू हैव टू शो बाय योर इंसर्शन, you have to show by your insertion कि it is one to many, it is what one to many। सिर्फ क्रिएशन से नहीं, देखो सिर्फ इंसर्ट, even after even your insertion should show one to many। तो this what does this show कि डिपार्टमेंट नंबर 10 has 2 employees, many employees, है ना। हाँ, तो आपका इंसर्शन भी दिखाना चाहिए कि 1 to many है। समझ रहे हैं मुशफिक, देखो। यस सर। और ये काम कर रहा है 20 में, ये काम कर रहा है 20 में। सर हम जो लास्ट में 28 है, ये सर हम यूजर डिफाइंड मतलब खुद से कर रहे हैं ना, बिल्ट इन। हाँ सर तो बाद में मतलब हम इसको यूजर डिफाइंड भी कर सकते हैं। इसमें कैसे करेंगे, हाँ जो आपने वो लेना तो लो यूजर से बाद में। हाँ अभी और 40 में कोई भी काम नहीं कर रहा है, ठीक है। तो अभी अगर मैं मेरे टेबल्स को देखूँ ना, तो सिलेक्ट स्टाफ फ्रॉम माई DPT विल लुक लाइक दिस एंड सिलेक्ट स्टाफ फ्रॉम माई EMP विल लुक लाइक दिस, ठीक है। अभी इस पे अगर आपने को क्वेरीज फायर करनी है, क्या करनी है। तो अगर मैं बताऊं कि सिलेक्ट द एम्प्लॉय नेम एंड द सिटी इन विच ही इज वर्किंग, क्या बोलूंगा मैं, डिस्प्ले एम्प्लॉय नेम एंड सिटी इन विच ही इज वर्किंग, ही और शी इज वर्किंग। तो अभी कैसे करेंगे आप, तो क्या सिलेक्ट करने बोला आपने को, वो सिलेक्ट करो। सिलेक्ट क्या करना है, तो ई नेम कौन से टेबल, कौन से कॉल टेबल में से है, और सिटी कौन से टेबल में से है, तो सिलेक्ट करने का ई नेम कॉमा सिटी। हाँ, और फ्रॉम में ना, फ्रॉम में फिर दोनों टेबल का नाम लिखने का, ठीक है। और फिर वेयर में ना, वेयर में पहले दोनों टेबल्स को कॉमन कॉलम पे ज्वाइन करने का। दोनों टेबल का कॉमन कॉलम कौन सा है, म्यूचुअल कॉलम DNO। तो ये DNO कौन से टेबल का है, डिपार्टमेंट का। और ये DNO कौन से टेबल का है, EMP का। तो उनको पहले ज्वाइन करने का म्यूचुअल कॉलम पे। तो वेयर माई DPT.DNO इक्वल्स टू माई EMP.DNO, है ना। सर एक बार वापस म्यूचुअल कॉलम पे ज्वाइन किया ना। हाँ वो समझ गया सर, लाइन ने समझी। माई DPT डॉट, देख माई DPT.D नंबर इक्वल्स टू माई EMP.DNO, है ना। ये 10 मैं इस 10 को इस 10 से कंपेयर कर रहा। तो ये 10 कौन से कॉलम में है, ये 10 DNO के, किसके, पूरा कौन से टेबल का, डिपार्टमेंट का। और ये 10 कौन से टेबल में है, एम्प्लॉय के, EMP का DNO में ना। तो कॉमन कॉलम पे कंपेयर करने का कि माई DPT का D नंबर इक्वल्स टू माई EMP का D नंबर, ठीक है। और कोई बोला है फिल्टर करने, बोला है कोई नहीं बोला ना, सेमीकोलन करने का, एंटर मारने का, आ गया। हाँ यस सर। और अगर ऐसे बोलते वो लोग कि डिस्प्ले सिटी इन विच इज, डिस्प्ले ई नंबर एंड सिटी ऑफ एम्प्लॉइज हुज सैलरी इज ग्रेटर देन 1000, अभी सिलेक्ट सैलरी
सिलेक्ट सैलरी का को डिस्प्ले करने क्या बोला है, ई-नेम एंड सिटी बोला तो सिलेक्ट तो वही करेंगे ना, कंडीशन दें हाँ और फिर एंड देने का, एंड क्या देने का कंडीशन के लिए, एंड और कंडीशन क्या है, सैलरी ग्रेटर देन इक्वल टू 1000 क्या, ग्रेटर देन 1000 है। ठीक है, तो ये लोग है, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो अगर कोई वेयर क्लॉज रहेगा ना, वेयर क्लॉज, तो पहले कॉमन कॉलम पे ज्वाइन करने का, एंड देने का, और फिर वेयर क्लॉज देने का, ठीक है। हाँ सर। तो अगर मैं ये बोलूं कि डिस्प्ले नेम एंड डिपार्टमेंट नेम ऑफ एम्प्लॉइज हु आर वर्किंग इन पुणे, डिस्प्ले नेम एंड डिपार्टमेंट नेम ऑफ एम्प्लॉइज वर्किंग इन पुणे। बताओ कैसे करेंगे इसको। सर सिलेक्ट नेम एंड डिपार्टमेंट, क्या करेंगे, सिलेक्ट नेम एंड डिपार्टमेंट, ई नेम कॉमा डिपार्टमेंट, डी नेम, फ्रॉम डी नेम ना, फ्रॉम वेयर, वेयर सिटी लाइक पुणे। पहले कॉमन पे ज्वाइन कर, हाँ कॉमन को ज्वाइन करेंगे। और पुणे कैसे लिखा है मैंने, कैपिटल पी से लिखा है, कैसे लिखा है पुणे, कैपिटल पी। तो क्या हो गया, नहीं है, सर स्मॉल पी है ना। ओके कैपिटल में लिखा, कैपिटल पी में लिखा है, कहाँ लिखा है मैंने पूरा कैपिटल में, तो क्या करना पड़ेगा, समझा। यस सर। ये है आपका 1 to many के प्रोग्राम।